गुड मॉर्निंग। चलिए आज की क्लास में हम लोग इंडेक्स नंबर का सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, थ्योरी हो गया था, न्यूमेरिकल देखेंगे। तो न्यूमेरिकल में भी एग्जाम में 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स की थ्योरी आ जाती है। बीकॉम में 11th में भी थ्योरी आती है। तो क्या थ्योरी आती है कि भाई आप मेथड कितने होते हैं इसको आप डिस्क्राइब करिए, मेथड डिस्क्राइब करिए, मेथड को बताइए। तो भाई ये मेथड से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उसी मेथड को थ्योरी में भी लिखना होता है। क्लियर? जरा देखिएगा, बोर्ड पे लिखा है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर फाइंड करने के कौन से मेथड है ना? कैसे इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं जरा ध्यान से सुने। लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिंग ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरा कंस्ट्रक्टिंग ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। यानी आप इंडेक्स नंबर निकालने के लिए दो बार, एक सिंपल इंडेक्स और एक वेटेड इंडेक्स। ठीक है ना? तो दो पार्ट में बांट दिया, एक सिंपल इंडेक्स निकालने का और एक वेटेड इंडेक्स निकालने का। ठीक है ना? एक सिंपल इंडेक्स निकालने का और एक वेटेड इंडेक्स निकालने का। बात करें जब सिंपल इंडेक्स निकालने की बात आ रही है, इसमें है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। पहला होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है क्या? बिल्कुल आराम से समझिए, जरा देखिएगा। जब भी हम बात करते हैं ये होता है P01। ये P01 जानते हैं क्या है? प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। तो ये निकल जाता है करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर। ठीक है, करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर। जबकि करंट ईयर को हम लिखते हैं P1 से और प्रीवियस ईयर को लिखते हैं P0 से। ठीक है, इंटू 100। तो ये होता है यही आपका फार्मूला है, करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो करंट ईयर को लिखते हैं P1, अब बेस ईयर को लिखते हैं P0 इंटू 100। P1 का मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्रीवियस ईयर P0 का मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। इस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं प्राइस इंडेक्स। लेकिन हर मेथड में थोड़ा सा कुछ चेंजेस है, उसी चेंजेस को हम ध्यान देंगे। जरा देखिएगा, लिखा है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या है? P01 यहां आपका हो जाएगा P1 अपॉन P0 इंटू 100। बट सवाल में बोला है कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल और दूसरा क्या? एग्रीगेटिव। एग्रीगेटिव का मतलब होता है एडिशन, एग्रीगेटिव का मतलब होता है जोड़, ऐड, एग्रीगेट, जोड़ लगा लेना, सम कर लेना, ऐड कर लेना, सम टोटल कर लेना। जरा देखिएगा, तो सम टोटल का ये एक सिंबल बना देते हैं हम, ये सिंबल। इस सिंबल का नाम होता है सिग्मा, और सिग्मा का मतलब एडिशन, जोड़। सिग्मा का मतलब एडिशन, जोड़। तो फार्मूला बन गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का P01 सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। यानी एग्जाम में आप लिख सकते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में कि टोटल प्राइस एडिशन ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस एडिशन ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी फार्मूले से मैं फाइंड कर सकता हूं। यही आपको इसके फार्मूले में लिखना पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा। अगला है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। यानी अब आ गया एवरेज और दूसरा आ गया प्राइस रिलेटिव मेथड। तो ये निकलता है P01, ये होता है प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव को हम लिखते हैं R। और मान लीजिए 10 मैच खेल रहे हैं, एक मैच का क्या औसत है, क्या औसत रन रेट है, क्या एवरेज है, 10 से डिवाइड कर देते हैं। 10 मैच का रन जोड़ के 10 से डिवाइड कर देते हैं, एक मैच का औसत निकल जाता है। वही यहां है R अपॉन N। ठीक है, R अपॉन N। तो ये R अपॉन N से तो आप लिख सकते हैं सिग्मा R एडिशन ऑफ R अपॉन N। ये R का मतलब यहां होता है प्राइस रिलेटिव। R का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव, जबकि
आपका प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है? तो प्राइस रिलेटिव निकलता है P1 अपान P0 इंटू 100। P1 अपान P0 इंटू 100 ये है प्राइस रिलेटिव का फार्मूला, यानी R फाइंड करने का फार्मूला। ये R फाइंड हो जाता है, और जब R फाइंड हो गया तो उसका एडिशन कर देंगे तो सिग्मा R। और N क्या है? N होता है नंबर ऑफ कमोडिटीज, नंबर ऑफ कमोडिटीज कह लीजिए, नंबर ऑफ गुड्स। ये हो गया आपका नंबर ऑफ गुड्स। तो इस फार्मूले से हम सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड निकाल लेते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का मतलब है ये होता है P01 इक्वल टू सिग्मा RW अपान सिग्मा W। ये सब नहीं समझ में आया? कोई नहीं। प्राइस रिलेटिव अगर करना है हमको तो सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा। प्राइस रिलेटिव कैसे क्या होता है? R, तो मैंने R निकाल लिया। चूंकि ये सवाल वेटेड का है तो इसमें होता है R वेट, प्राइस रिलेटिव वेट। अब बताइए RW कैसे निकलेगा? कोई बच्चा बताएगा मुझे? RW कैसे निकलेगा? R और W के बीच में सिंबल किसका है? इसका। R और W का मल्टीप्लाई कर देंगे तो RW निकल जाएगा। W दिया रहता है गुड्स के क्वांटिटी के वेट के हिसाब से, वो दिया रहता है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया सिग्मा RW अपान सिग्मा W। ये RW कैसे निकलेगा? फर्स्ट हम R निकालेंगे, W दिया होगा, R और W का इंटू कर देंगे, है ना, RW आ जाएगा। और RW का जब टोटल कर देंगे तो हो जाएगा सिग्मा RW। आगे आइए, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, सबसे बड़ी बात यही है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का। होता क्या है कि जब बच्चा एग्जाम में इंडेक्स नंबर जब भी हम बोले हैं ना मुंह से, तो सारे बच्चों के दिमाग की बत्तियां जली हैं, या जो बच्चे थोड़ा पढ़ रखे हैं आप जानते हैं उनके दिमाग की बत्तियां जली हैं, है ना। उनके दिमाग में एक बात आई है कि अच्छा उसमें जो लेस्पेरे जी हैं, पासे जी हैं, फिशर जी हैं, यही बताना है। तो एग्जाम में भी DDU के एग्जाम में बीकॉम में या 11th में अगर आ जाता है तो बच्चे के दिमाग में बेल आइकन में केवल दिमाग में यही बजता है। क्या बजता है कि ओहो आ गया, इंडेक्स नंबर है, वही लेस्पेरे, पासे, फिशर तीनों को बता के वो छोड़ देता है। लेकिन ये बताइए ये तीनों क्या पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि 1/4 है? ये 1/4 है। एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड, ये चौथा मेथड है, यानी 1/4 है ये। और सबके दिमाग में यही जाता है कि मुझे लेस्पेरे बताना है, पासे बताना है और फिशर बताना है। क्लियर? चलिए मैं बात करता हूं। अब हम लेस्पेरे जी की बात करते हैं। लेस्पेरे जी क्या कहते हैं? चूंकि लेस्पेरे जी किसमें है? वेटेड में। मैं देखता हूं, ये कहते हैं फार्मूला, सिंपल फार्मूला क्या होता है ये बताइए। सिंपल फार्मूला है P01 इक्वल टू P1 अपान P0। ठीक है, यही फार्मूला मैं यहां भी लिख देता हूं, P01 इक्वल टू P1 अपान P0, ठीक है, इंटू 100। यही आपका फार्मूला है, यही आपका, ये इधर लिख दूं ना, इधर P1 P0 P1 P0 इंटू 100, यही आपका फार्मूला है, यही आपका फार्मूला है, बेस फार्मूला यही है। ठीक है, अब क्या है, लेस्पेरे जी जो है वो जो वेट लेते हैं वो बेस ईयर का लेते हैं। लेस्पेरे जी जो है वो वेट लेते हैं वो बेस ईयर का लेते हैं। लेस्पेरे जी जो है वो वेट लेते हैं किस ईयर का? बेस ईयर का। तो वेट को यहां ये क्वांटिटी से दिखाते हैं, तो ये बेस ईयर का लेते हैं। अब बताइए, जगह मेरे पास थोड़ा कमी यहां दिख रहा है शायद। बेस ईयर का वेट को एक क्वांटिटी से दिखाएं तो बेस ईयर को Q0 लिखेंगे और करेंट ईयर को Q1 लिखेंगे। ठीक है ना, करेंट ईयर को Q1 लिखेंगे। तो ये लेते हैं बेस ईयर का वेट, तो बेस ईयर का वेट मतलब क्या हो जाएगा? Q0
ठीक है, आगे आइए, इनका आइए। अब ये क्या करेंगे, ये कहते हैं करंट ईयर का, ये बेस ईयर का लेते हैं, ये बेस ईयर की क्वांटिटी की बात करते हैं, और एक इसकी बात करते हैं करंट ईयर की क्वांटिटी की बात करते हैं। तो इनका हो जाएगा Q1 और Q1। क्लियर, यही आपका फार्मूला है, यही आपका फार्मूला है लेस्पेरे का, और ये जो है वो किसका है, पाशे का। ठीक है, यहां तक मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो ये लेस्पेरे जी का फार्मूला है, ठीक है, और ये पाशे जी का फार्मूला है। तो बताइए कैसे ये फार्मूला बना? ऐसे बच्चा याद करेगा P1 Q0 अपन P0 Q0, P1 Q1 अपन P0 Q1, तो कंफ्यूज हो जाएगा कौन किसका है। इजी तरीके से याद करना है तो मेरे तरीके से याद करना है। कैसे याद करना है कि P1 अपन P0, ये बेस ईयर को मानते हो तो Q0 Q0, P1 अपन P0 ये करंट ईयर का मानते हो तो Q1 Q1, तो फार्मूला ये ड्राइव होके निकल आया। क्लियर है, एकदम इजी है, मेरी तरह सोचिए। तो ये क्या करते हैं, ये इन दोनों मेथड को मल्टीप्लाइड कर देते हैं। ये कहते हैं लेस्पेरे इंटू पाशे इंटू 100, तो लेस्पेरे इंटू पाशे यानी ये इंटू 100, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा P1 Q0, जगह नहीं है लिख देता, सिग्मा P1 Q0, ठीक है ना, सिग्मा P1 Q0 अपान सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये 100 इसमें भी 100 इसमें भी, यहाँ कॉमन 100 रख लेते हैं बस। ये है इनका फार्मूला। बच्चा इस फार्मूले को बहुत ज्यादा भूलता है, तो भूलने की जरूरत नहीं, ये फार्मूला बहुत इजी है। कैसे, एक बार इरेज करके बता दो। P1 Q0 P1 P0 ये इनका फार्मूला है। ये क्वांटिटी लेते हैं बेस ईयर का तो Q0 Q0 लगा देंगे, ये क्वांटिटी लेते हैं करंट ईयर का तो Q1 और Q1 लगा देंगे। क्लियर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई लेते हैं कौन, फिशर जी। ये आपका कंप्लीट थ्योरी हो गई, ये आपका मेथड का कंप्लीट थ्योरी हो गई। 20 नंबर में आएगा, 20 मार्क्स में, तभी आप इजी वे में लिख सकते हैं। डन, तो आप इसे कॉपी करें, अगली थ्योरी अगले इसका एक एक पॉइंट को उठाकर न्यूमेरिकल बनाते हुए हम निकल लेते हैं। डन, कॉपी। तो चलें सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की बात करें, है ना। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, in this method aggregate of the price of commodity in the current year, aggregate of the price of commodities in the current year, यानी करंट ईयर के कमोडिटीज के प्राइस को ऐड करना है। अगर मैं बात करूं करंट ईयर तो किससे कहते हैं, P1, यानी P1 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। आगे R डिवाइडेड बाई, और R डिवाइडेड बाई एग्रीगेट ऑफ देयर प्राइस इन द बेस ईयर, एग्रीगेट ऑफ देयर प्राइस ऑफ बेस ईयर, और डिवाइड करना है प्राइस ऑफ बेस ईयर। डिवाइड किसे करना है, प्राइस ऑफ बेस ईयर, एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसको 100 से क्या करना है, गुणा करना है, टू गेट इंडेक्स वैल्यू ऑफ द करेंट ईयर। अब ये आपका निकल जाएगा इंडेक्स वैल्यू ऑफ द करेंट ईयर। क्लियर, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, यानी इसकी थियरी वही है जो इसका फार्मूला है। फार्मूले को समझाइए, सिग्मा P1 अपान सिग्मा P0 अपान सिग्मा P0 इंटू 100 फाइंड हो जाता है P01, फाइंड हो जाता है P01। यानी अब इसी को अगर मैं समझा दूं तो ये फार्मूला निकल के आ गया। कैसे ये फार्मूले को समझा दूं तो थ्योरी आ गई। कैसे लिखूंगा कि इन दिस मेथड, इस मेथड में करते हैं एग्रीगेट ऑफ द प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाई एग्रीगेट ऑफ द प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100, और निकल जाता है इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। ठीक है, वही बात मैंने लिखी। तो ये मैं इतना डीप में समझा दे रहा हूं ताकि जो फार्मूला है वही फार्मूला थ्योरी में आपको समझानी है, थ्योरी में आपको समझानी है। ठीक है, ये मैंने समझाई। अब मैं जरा आगे लिखूंगा,
आगे मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं, जरा देखें आप। लिखा है गिवन द फॉलोइंग डाटा एंड एज्यूमिंग 2004 एट द बेस ईयर, यानी 2004 को हम बेस ईयर मान रहे हैं। फाइंड आउट द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज फॉर द करेंट ईयर 2010। और 2010 को हम कौन सा ईयर मान रहे हैं? करेंट ईयर मान रहे हैं। जरा देखें, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, कमोडिटी ए बी सी डी ई की बात हो रही है, प्राइस दिया 2004 का और 2010 का। मैं यहां लिख दूं कमोडिटी, कमोडिटी, ठीक है, ये लाइन हो गई कमोडिटी की। तो कमोडिटी में क्या क्या है? कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, कमोडिटी सी, कमोडिटी डी, कमोडिटी ई। अब मैं यहां लिखूंगा 2004, प्राइस ऑफ 2004, प्राइस ऑफ 2004। ये 2004 को हम कह रहे हैं कौन सा ईयर माने हैं बताइए? 2004 को बेस ईयर। अब बेस ईयर का लिखते हैं प्राइस ऑफ बेस ईयर P0। अब यहां जरा देखिए, प्राइस ऑफ 2010, और 2010 क्या है? करेंट ईयर। ये हो जाएगा प्राइस ऑफ करेंट ईयर, ठीक है, प्राइस ऑफ करेंट ईयर। तो जरा देखिएगा, ये है 50, ये है 40, ये है 10, ये है 5, ये है 2, ये हो गए 80, 60, 20, 10, 6। जरा देखिएगा, अब ये जो आया आपका सिग्मा P0, P0 का मतलब एग्रीगेट ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर, एग्रीगेट ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो आ जाएगा आपका 50, 40, 90, 10, 100, 107, ये आ गया 107। तो ये क्या आ गया? सिग्मा P0, यानी P0 का एडिशन 107। आगे बढ़ते हैं, P1, P1 माने करंट ईयर, करंट ईयर की प्राइस, ये वैल्यू देगा सिग्मा P1, और सिग्मा P1 का एडिशन ये आ जाएगा आपका 80, 20, 100, 160, 176, ये आ गया 176। अब फार्मूले पर, फार्मूला है आपका P01 प्राइस इंडेक्स। अगर निकालना है करंट ईयर का तो कैसे निकलेगा? एडिशन ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन एडिशन ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो ये आ जाएगा आपका इंटू 100, ये फार्मूला है। तो लिखिए, ये हो जाएगा 176 अपॉन 107 इंटू 100, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आप मुझे बताइए कितना आया, ठीक है। चलिए आप भी सॉल्व करिए, हम भी सॉल्व करते हैं। 176 आप कैलकुलेटर से, जहां अलाउ होगा वही कैलकुलेटर से कर सकते हैं, जहां नहीं होगा आप कॉपी पे करिएगा। डिवाइड बाय 107 इंटू 100, ये आपका आ गया 164.48, 164.48, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। हमें नहीं लगता आपको कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई होगी। क्लियर? चलिए इसे कॉपी करें, मैं अगला चलता हूं। हम दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड we first find out price relative for the each commodity, price relative for the each commodity। यह लिखा है कि we find out price relative for each commodity, सारे commodity का प्राइस रिलेटिव निकाल लेते हैं। इस मेथड में बताया गया कि सारे commodity का प्राइस रिलेटिव निकाल लेते हैं and then taken simple average of all the price relative। अब उसका हम पहले सारे कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव निकाल लेते हैं, और जब सारे कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव निकल जाता है तो सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं। जरा देखिएगा, प्राइस रिलेटिव क्या है? करेंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100, इससे प्राइस रिलेटिव निकलता है।
फार्मूला इसका निकलता है प्राइस रिलेटिव अपॉन नंबर ऑफ कमोडिटी से डिवाइड करते हैं तो आपका एवरेज निकल जाता है। अगर 10 मैच का रन रेट निकालना तो क्या करेंगे, 10 मैच का रन जोड़ के 10 से डिवाइड कर देंगे। वैसे प्राइस रिलेटिव सबका निकाल के एडिशन कर देते हैं और जितने कमोडिटीज का प्राइस रिलेटिव निकालते हैं उस कमोडिटीज उसे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। क्या लिखा है, P1 P0 into 100 क्या है, प्राइस रिलेटिव, एन क्या है, नंबर ऑफ कमोडिटीज। जितने गुड्स की संख्या है उस संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज निकल जाता है। ठीक, आगे यानी यहां जो है प्राइस रिलेटिव सारे कमोडिटी का निकालना है, और जब प्राइस रिलेटिव निकल जाता है तो नंबर ऑफ कमोडिटी से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक, गिवन द फॉलोइंग डाटा एंड यूजिंग द प्राइस रिलेटिव मेथड, कमोडिटीज दिया है व्हीट, घी, मिल्क, राइस, शुगर। 2004 की प्राइस दी हुई है व्हीट की, घी की, सबकी 2011 की प्राइस दी हुई है। अब मुझे प्राइस रिलेटिव मेथड से प्राइस इंडेक्स निकालना है। मैं निकालता हूं, जरा मैं यहां लिखूंगा सॉल्यूशन में कमोडिटीज। कमोडिटीज लीजिए, क्या है कमोडिटीज में लिख दूंगा, तो सर ये कमोडिटीज लिख ही डालिए पहले, तो लिख दीजिए व्हीट, घी, मिल्क और क्या, राइस और शुगर। ठीक है, अब जरा यहां लिखेंगे 2004 का प्राइस। 2004 का प्राइस हो जाएगा P0, प्राइस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, प्राइस ऑफ बेस ईयर P0, ये हो जाएगा 100 पर क्विंटल था, 8, 2, 200 एंड 1 पर किलोग्राम। ठीक है, शुगर था। मैं आगे बढ़ूं तो ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा 1। अब आ जाएंगे 2011 में, ये हो जाएगा आपका P1। P1 मतलब प्राइस ऑफ करेंट ईयर। तो क्या है प्राइस ऑफ करेंट ईयर, 200, 40, 16, 806। यानी गेहूं की दाम 2004 में 100 रुपए पर क्विंटल था, लेकिन 2011 में 200 रुपए पर क्विंटल हो गया है। घी का दाम 2004 में 8 रुपए पर किलोग्राम था, लेकिन अभी 40 रुपए पर किलोग्राम 2011 में हो गया है। मिल्क पहले 2 रुपए पर किलोग्राम पर लीटर था, लेकिन अभी 16 रुपए हो गया है। राइस 200 रुपए पर क्विंटल था, अभी 800 रुपए हो गया है, अभी मतलब 2011 में। शुगर पहले 1 रुपए था 2004 में और 2011 में भी आ गया है 6 रुपए। ठीक है, अब जरा देखिए, मैं यहां निकालूंगा प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है, तो सर प्राइस रिलेटिव निकालने का फार्मूला है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 ये फार्मूला होता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये हम काम करते हुए निकल लेते हैं, P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, P1 कितना है 200, P0 कितना है 100 इंटू 100। ठीक है, ये बताइए P1 कितना है 40, P0 कितना है 8 इंटू 100। P1 कितना है 16, P0 कितना है 2 इंटू 100। ये कितना है 800 अपॉन P0 कितना है 200 इंटू 100। P1 कितनी है 6, P0 कितनी है 1 इंटू 100। जरा करिए, तो ये आ जाएगा आपका 200, ये आ जाएगा 8 5 45, ये आ जाएगा आपका 500, ये करिए 800 आ जाएगा,
और ये हो जाएगा 400 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। ये 600 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका काम करते हैं, सिग्मा P1 अपान P0 इंटू 100 का क्या है सिग्मा, जरा करिए, इसको ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1000, 2500। तो इसका एडिशन आ रहा है 2500, ठीक है ना। इसका एडिशन आ रहा है 2500, ठीक है। इसका एडिशन आ रहा है 2500, ओके। इसका एडिशन आ गया 2500। अभी हम फार्मूले पर रख लेते हैं, ठीक है ना। ये यहां से इसका ये थ्योरी तो लिख लिया होगा, ये थ्योरी इसका हटा देता हूं। चलिए, क्या फार्मूला है सर? ये है सिग्मा प्राइस P01 इक्वल टू सिग्मा P1 अपान P0 इंटू 100 अपान n। बताइए ये कितना आया है? ये आ गया है 2500, यानी इसका एडिशन 2500, इसका एडिशन 2500 अपान n, नंबर ऑफ कमोडिटीज 1 2 3 4 5, यानी वीट है, गेहूं है, मिल्क है, राइस है, शुगर है। तो कमोडिटी कितनी? 1 2 3 4 5, 5 तरह का गुड्स है। तो ये कितना आ जाएगा? 500, यानी P01 इक्वल टू 500। एकदम इजी, कॉपी करें। अब हम बात करते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, है ना। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में जरा देखें। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, वेटेड सम ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड सम ऑफ प्राइस रिलेटिव, यानी वेटेड सम ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है, बताता हूं, इज डिवाइडेड बाय द सम टोटल ऑफ द वेट। वहां क्या होता था? प्राइस रिलेटिव डिवाइड बाय वेट, और यहां क्या हो जाएगा? वेटेड प्राइस रिलेटिव सम ऑफ वेटेड प्राइस रिलेटिव, सम ऑफ वेटेड प्राइस रिलेटिव अपॉन वेट। इन दिस मेथड गुड्स आर गिवन वेट अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। अब क्वांटिटी के हिसाब से गुड्स का वेट गिवन होता है सवाल में। चलिए पढ़ता हूं। ये हो गया सम, ये हो गया सम, ये हो गया आर को प्राइस रिलेटिव वेटेड, प्राइस रिलेटिव वेटेड का सम अपॉन सम ऑफ वेट, ठीक है ना। वेट आर का मतलब प्राइस रिलेटिव, अब प्राइस रिलेटिव निकलता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। आगे करें, गिवन द फॉलोइंग डेटा एंड यूजिंग वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। क्लियर है? मैं करता हूं, जरा देखें। गुड्स दिया हुआ है, व्हीट, राइस, मिल्क, घी, शुगर, एंड वेट दिया हुआ है। व्हीट का वेट दिया है 40, राइस का 30, मिल्क का 15, घी का और शुगर का भी दिया है। प्राइस ऑफ 2004, इसी को हम बेस ईयर का प्राइस मान लेते हैं। प्राइस ऑफ 2010, इसी को हम करंट ईयर की प्राइस मान लेते हैं। क्लियर? सॉल्व करते हैं इस मेथड से। तो क्या होगा? सबसे पहली लाइन जो खींचेंगे हम किसकी, तो ये हो जाएगी गुड्स की। ओके सर, एक काम करिए, गुड्स लिख दीजिए। चलिए गुड्स लिख देता हूं। ये हो गया व्हीट, ये हो गया आपका राइस, ये हो गया मिल्क, और ये हो गया घी, और ये हो गया आपका शुगर। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब मैं बात करता हूं वेट की। W वेट दिया इसका 40, इसका 30, इसका 15, इसका 10 और इसका 15। आगे है ये प्राइस ऑफ 2004, या मैं इसको लिख लेता हूं P0, ठीक है ना। P0 कितना है? 100 है। इसको ऐसे लिख देते हैं, प्राइस ऑफ 2004, ठीक है। ये जगह मेरे पास थोड़ा सेव हो जाएगा ना। ये 100, 200, 2, 8 एंड 1। अब आ जाएगा आपका प्राइस ऑफ 2010।
अब 2010 की जो प्राइस है उसको मैं लिखता हूं P1, प्राइस ऑफ करेंट ईयर। बताइए तो प्राइस ऑफ करेंट ईयर क्या आएगी? ये लिखा है 200, 800, 16, 40 एंड 6। अब हम जो बात करेंगे वो यहां लिखेंगे आपका आर निकालेंगे, आर। और आर कैसे निकलता है? P1 अपान P0 इंटू 100। ये आर निकल जाएगा, ये थोड़ा जगह ले लेना आर के लिए जी, ये आर निकल जाएगा। और जब आर फाइंड हो जाएगा तो मैं आर डब्ल्यू निकालूंगा, आर इंटू डब्ल्यू, जिसको मैं आर डब्ल्यू लिखूंगा। चलिए ये कैसे होगा? 200 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ये 200 आ गया। ये हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, कितना आ जाएगा? ये 2 4 जा 400 आएगा। ये देखिए 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, 2 8 800 आ जाएगा। ये 40 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, 4 8 5 जा 500 आ जाएगा। ये चेक कर लीजिएगा एक बार न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इसका। 6 1 है, 6 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, तो 1 6 जा 6 एंड 100 600। ठीक है, इसका एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे। आर डब्ल्यू, आर का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव इंटू डब्ल्यू, तो आर डब्ल्यू आ जाएगा। जब भी दो अल्फाबेट के बीच में कोई सिंबल नहीं दिया होता है तो हम सिंबल किसका मानते हैं? मल्टीप्लाई का मानते हैं। किसका मानते हैं? मल्टीप्लाई का मानते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू 40 और आर 200, 4 2 जा 8 और 8000 आ जाएगा। ये 30 इंटू 400, 4 3 जा 12, 30, 15 और 800 कितना आता है? 15 800 135 क्या? 15 इंटू 800 12,000 आ जाएगा। ये 15 इंटू 800 12,000 आ जाएगा। ये भी ठीक है। आगे चलें, 10 इंटू 500 5000 आ जाएगा। 15 इंटू 6 9000 आ जाएगा। ये ठीक है। चलें आगे, हम आगे बात करें तो इसको हम जरा एडिशन करिए आप फटाफट। एक इसका एडिशन होगा और एक इनका एडिशन होगा। करिए तो, जल्दी करिए। हो गया ये? मैं करूं 12 12 24,000 और 24 और 6 32,000, 32,000 और 8 40,000 46,000। चेक कर लीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है इसको। तो हो जाएगा सिग्मा आर डब्ल्यू 46 आया था ना, जोड़ लेते हैं एक बार। 12 8 कितना आ जाएगा? 20,000, 30,000 32,000 37,000, 37 और 9 आ जाएगा आपका 48,000। ठीक है, ये आ गया आपका 48,000। जरा डब्ल्यू को जोड़िए, ये हो जाएगा सिग्मा वेट। सिग्मा मीन्स एडिशन, तो एडिशन करिए इसका। 40 30 70 70 30 90 90 10 100, सॉरी 40 70 30 30 30 30 15 15 30 70 30 100 110 110। इसका एडिशन आया 110। ठीक है, अब जरा करिए आप। अब क्या सर, अब तो सब हो गया। ये थ्योरी में मिटा दूं? हाँ जी सर, मिटा दीजिए। चलिए अब यही हम सॉल्व कर लेते हैं इसको।
हाँ जी करें, ये हो जाएगा P01 इक्वल टू सिग्मा RW अपान सिग्मा W, ये हो जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाई 110। करिए कितना आएगा, 48,000 डिवाइड बाई 110, 436.36, 436.36, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, हमें नहीं लगता है यहाँ आपको कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप कॉपी करें, मैं प्रैक्टिस पे और करवाऊंगा। ठीक है ना, आप इसे कॉपी कर लें। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम लोग लेस्पेरे पढ़ लेते हैं। पूरा लिखा है, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ द आइटम इन द ईयर 2011 फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय लेस्पेरे मेथड, पाशे मेथड, फिशर मेथड, तीनों मेथड से बताना है। आइटम दिया है ABCDE, 2004 का भी डेटा दिया है जिसे हम बेस ईयर फाइंड मान लेते हैं, 2011 का भी डेटा दिया हुआ है जिसे हम करंट ईयर मान लेते हैं। जरा देखें क्वेश्चन हम लगाना शुरू करें, सॉल्यूशन। ठीक है, अब जरा देखेंगे हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, नीड्स क्या क्या है। तो जरा अब यहां मैं लिखूंगा, सबसे पहले आइटम ही लिख लेते हैं। आओ भाई आइटम, आओ, आइटम लिख लिया। अब जरा देखिए इन डेटा से हमें क्या जरूरत है। ये दिया है प्राइस, प्राइस है ना, प्राइस बेस ईयर का, तो इसको मैं P0 लिख दूंगा। ये दिया है क्वांटिटी बेस ईयर का, इसे मैं Q0 लिख लूंगा। ओके, आगे ये प्राइस दिया हुआ है करंट ईयर का, तो इसे मैं P1 लिख लूंगा। ये क्वांटिटी दिया है करंट ईयर का, तो मैं इसे Q1 लिख लूंगा। क्यों लिखा है ये पता चला ना, क्योंकि प्राइस बेस ईयर को P0 कहते हैं, बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0 कहते हैं, करंट ईयर के प्राइस को P1 कहते हैं और करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 कहते हैं। अब जरा देखें हमें क्या क्या नीड्स है। सर जरूरत तो है हमको, लेस्पेरे से लगाएंगे तो P0 Q0 को, अच्छा नीचे होता है क्या P1 Q0, और दो और डेटा की जरूरत है। कौन सी? P1 Q1, P0 Q1। ठीक है, ये हो गया। जैसे अगर लेस्पेरे की बात करते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं P1 P0। लेस्पेरे बात करते हैं तो वो कहते हैं Q0 Q0। पासे बात करते तो क्या बोलते हैं, ये कहते हैं P1 P0 Q1 Q1। तो लिख लिया P1 Q0 P1 Q0 P0 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइटम क्या है, A B C D और E भी है। इनका है 10 35 30 10 40। अभी तो कॉपी कर रहे हैं चुपचाप। ये है 10 3 5 22। ये क्या है 20 40 28 40। इधर आए 25 10 15 20 और 5। डेटा मैंने अभी बस कॉपी किया है। अब P0 Q1 कैसे, P0 Q0 कैसे निकलेगा, P0 Q0 का मल्टीप्लाई, ये होता है 100, 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 105। ठीक है, 30 इंटू 5 150, 10 इंटू 20 200, 40 इंटू 2 80।
P1Q0 चलिए, P1Q0, P1 और Q0 का, तो P1Q0 हो जाएगा 200, 120, 100, 160, 80। P1Q1 चलिए, P1Q1, अब ये P1 और Q1, P1Q1 इंटू करिए 25 इंटू 20, 500, इधर आइए 400, 300, 160, 200। P0Q1 चलिए, P0Q1, P0Q1 250, 35 इंटू 10, 350, आगे 30 इंटू 15, 450, और ये हो जाएगा आपका 200, और ये हो जाएगा 200। सब डेटा मैंने लिख दिया। अब इसकी जो रिक्वायर्ड है ये है सिग्मा P0Q0, यानी इसका एडिशन, सबका एडिशन कर लेते हैं, सिग्मा 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 जोड़ के ले आइए, तो ये हो जाएगा 100, 200, 300, 500, और 80 और 50, 500, 600, 635, 635। ये आइए, अच्छा यहाँ लिख दूंगा सिग्मा P0Q0, जगह मेरे पास नहीं इसलिए मैंने बस ऐसे लिख दिया, ठीक है, जगह नहीं है। आगे P1Q0, इसको एडिशन करके लाइए, 200, 300, 400, 500, 660, इसका एडिशन 500 और 900, 9 और 3, 1200, 12 to 1400, 1560, ये ले आइए 200, 3, 500 for 900, 9 to 1100, 11 to 1300, 13, 1450, 1450। ओके, अब जरा फार्मूले पर रखते हुए चलिए, सबसे पहले लेस्पेरे का लगाएंगे, लेस्पेरे, तो लेस्पेरेस जी का फार्मूला है, वही फार्मूले पर रखना है हमको। फार्मूला है P01 सिग्मा P1 P0 में Q0 जोड़ देंगे, तो रखते हैं, कहा गया P1Q0, P1Q0 660 अपन P0Q0 635, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा लेस्पेरे का। पाशे का ये पासेजी का फार्मूला है P01 इक्वल टू सिग्मा P1 सिग्मा P0, अब इसी में जोड़ेंगे Q1, तो ये है आपका P1Q1 1560, P0Q1 1450, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? बस अब ये सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर आ गया, और ये सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कैसे आएगा? P01 इक्वल टू लेस्पेरे जी का लिखिए, तो थोड़ी जगह कम है, आप लिख लीजिएगा लेस्पेरे इंटू पासे बाहर इंटू 100, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। हमें नहीं लगता इसके सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है, मेन ये प्रॉब्लम आती है, और इसको मैंने बहुत इजी वे में बताया कि कैसे ये निकल जाता है। ठीक है, आप कॉपी करिए और भी इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं।